हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आयु संबंधित प्रश्नों के पार्ट नंबर 2 की। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? दो व्यक्ति दे रखे हैं, ए और बी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। ये कब की है? वर्तमान की, ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद में दे रखा है कि 5 वर्ष बाद ये अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा। कितना अनुपात हो जाएगा? 5:6। कब हो जाएगा? 5 वर्ष बाद। अब जो अपने पास इसके अंदर आयु दे रखी है, जैसे वर्तमान दे रखी है और 5 वर्ष बाद दे रखी है, तो जो भी आयु का अंतर आ रखा है, वर्तमान दे रखी है और 5 वर्ष बाद में कितनी आयु हो गई? 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए वो 5। मतलब 5 वर्ष बाद कितना फर्क पड़ रहा है अपने पास? पहले था 5 वर्ष पहले अपना वर्तमान में था 4:5 और 5 वर्ष बाद कितना हो गया? 5:6। तो यहाँ पे कितना हो गया? 5 वर्ष। ये आने के बाद अपने को देखना है कि इसके रेशो में अंतर कितना। पहले था 4 और अब 5 हो गया, तो अंतर कितना आ गया? 1। पहले था 5 और अब 6 हो गया, तो कितना आ गया? रेशो का अंतर 1। यदि अपने को रेशो का अंतर समान हो तो रेशो का अंतर इसके बराबर रख देंगे। मतलब यदि अपने पास जो भी रेशो का अंतर आएगा और यदि वो समान हो तो अपने को क्या करना, जो रेशो का अंतर आएगा वो इसके बराबर रख देंगे। तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 5 वर्ष। एक रेशो बराबर कितना हो गया अपने पास? 5 वर्ष। तो अपने पास प्रश्न में पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो बी की, ये अपने पास वर्तमान आयु ए की क्या है? 4 और बी की क्या? 5। तो जो भी रेशो का अंतर है, रेशो बराबर कितना हो गया? एक रेशो बराबर 5 है, तो 5 रेशो बराबर कितना हो जाएगी? बी की वर्तमान आयु पूछ रही है, तो बी का रेशो कितना है? 5। तो बी की आयु कितना हो जाएगी? 5 × 5 बराबर 25 वर्ष हो जाएगी। 5 को 5 से गुणा क्यों किया? कि जो भी एक रेशो बराबर अपने पास 5 वर्ष है, तो बी का रेशो कितना? 5। तो 5 × 5 रेशो बराबर कितना हो जाएंगे? 5 × 5 बराबर 25 वर्ष हो जाएंगे। तो यदि अपने को इस प्रश्न को बिना इस मेथड के करना है तो भी कैसे करेंगे? अपने को यहाँ पे अंतर देखना है। पहले था 1:4 और अब कितना हो गया? 5। तो 1 का अंतर है। और पहले कितना? 5 और अब कितना था? रेशो 6। तो एक रेशो का दोनों को समान अंतर है। यदि समान अंतर हो तो वो एक रेशो बराबर कितना हो जाए अपने पास? 5 वर्ष। और जिसका ज्ञात करना उसे गुणा कर दीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी? दो व्यक्ति, एक तो विशाल और एक शेखर। विशाल और शेखर, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा अपने पास 14 और 17। ये कब की है? वर्तमान की। और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 17:20। कब हो जाएगा ये? 6 वर्ष बाद। जैसे ये लिख लिया, अब अपने को देखना कि यहाँ आयु पहले वर्तमान थी और 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष लिख देंगे। यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा? 6 वर्ष का। अब अपने को क्या देखना है? इसका रेशो का अंतर देखना। पहले था 14 अब 17 हो गया, तो कितना का अंतर आया? 3 का। पहले था 17 और अब 20 हो गया, कितना का अंतर आया? 3 का। यदि रेशो का अंतर समान हो, इसमें भी रेशो का अंतर कितना? 3 और इसमें भी अंतर कितना? 3। यदि रेशो का अंतर समान हो तो जो रेशो का अंतर आएगा उसको इसके बराबर रख देंगे। मतलब क्या हो गया? 3 रेशो बराबर अपने पास कितना हो गया? 6 वर्ष। तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 2 वर्ष। 3 रेशो बराबर 6 वर्ष से, तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। अब इसके बाद में जैसे ये एक रेशो बराबर प्राप्त हो गया, इसके बाद में अपने को देखना है कि ज्ञात क्या करना है। अपने को ज्ञात करना है कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो अपने को देखना है कि जो भी पूछ रहा है वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो शेखर की वर्तमान आयु का रेशो कितना है? 14। शेखर की वर्तमान आयु का रेशो कितना? 14। तो एक रेशो बराबर क्या है? 2 वर्ष। तो 14 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 14 बराबर 28 वर्ष इसके आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास, राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? दो व्यक्ति राम है और श्याम है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा अपने पास 7:3। ये कब की है? वर्तमान की। लिख देना वर्तमान। इसके बाद में दे रखा कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। कितना अनुपात हो जाएगा? 5:3। ये कब होगा? 6 वर्ष बाद। जैसे ये लिख लिया, ये लिखने के बाद अपने को क्या करना है कि पहले था वर्तमान और 6 वर्ष बाद, जो भी आयु में फर्क आएगा वो लिख देना। यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है? 6 वर्ष। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6 वर्ष। अब अपने को क्या देखना है? इनकी रेशो का अंतर देखना। पहले था 7 अब कितना हो गया? 5। तो इसका अंतर कितना हुआ? 2। पहले था 3 और अब कितना? 3 है। तो ये अंतर कितना हुआ? रेशो का। लेकिन अब की बार क्या है कि रेशो का अंतर समान नहीं है। यदि रेशो का अंतर समान होता तो इसके बराबर रख देते, लेकिन रेशो का अंतर समान नहीं है। यदि समान नहीं है तो अपने को क्या करना है कि इसको समान करना। अब समान कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखेंगे। 7 और 3 का अंतर क्या है अपने पास? 4। कितना अंतर है? 4। और 5 और 3 का अंतर कितना है? 2।
यदि अपने को इस रेशो को समान करना है तो क्या करेंगे, इस 4 को इनसे गुणा कर देंगे नीचे वालों से, और इस 2 को ऊपर वालों से गुणा कर देंगे। तो कीजिए गुणा, तो 7 और 3 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो कितना हो जाएंगे 14:6। और 4 को किससे करेंगे, इन दोनों से गुणा, तो कीजिए गुणा, 5 चौके 20 और 4 त्रिके 12, ये प्राप्त हो गई। ये क्या हो गया अपने पास वर्तमान, और ये हो गया अपने पास 6 वर्ष बाद हो गया। अब क्या करना है कि इनका अंतर देखना है। 14 और 6 का 20 का अंतर कितना हो गया, 6 रेशो का, और 6 और 12 में कितना हो गया, 6 को अपने पास अंतर समान है गया। जैसे ही अंतर समान है इसको कट दी। अब अपने पास अनुपात क्या हो गया, वर्तमानता हो गया 14:6, और 6 वर्ष बाद कितना हो गया 20:12 हो गया। ये हो गया। अब अपने पास रेशो का अंतर यदि समान हो जाए तो ये रेशो का अंतर बराबर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो 6 रेशो बराबर कितना हो जाएंगे अपने पास 6 वर्ष, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएंगे 1 वर्ष। 1 रेशो बराबर कितना वर्ष है, 1 वर्ष। अपने पास पूछ रहा है कि इनकी आयु का अंतर कितना होगा। तो वर्तमान आयु कितनी है अपने पास, वर्तमान आयु का रेशो क्या है 14 और 6, तो इस रेशो का अंतर क्या है, 14 में से 6 घटा देंगे, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 रेशो। 1 रेशो बराबर 1 वर्ष है, तो 8 रेशो बराबर कितना हो जाएंगे 8 वर्ष। मतलब इन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है अपने पास 8 वर्ष। तो इस तरह के प्रश्न को यदि अपने पास इनके रेशो का अंतर समान नहीं हो तो समान करेंगे। समान कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर लिख देंगे और इन दोनों का अंतर लिख देंगे, बाकी इनको तिरछा गुणा कर देंगे। जो भी बाद में ये रेशो प्राप्त होगा इसके हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी, इनकी 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात अपने पास कितना है 4:5। ये कब का है, 7 वर्ष पूर्व का अनुपात है। 7 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या 4:5 तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया। कितना हो जाएगा 5:6, लेकिन ये कब होगा 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष पूर्व था 4:5 और 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 5:6। तो यहाँ पे आयु कितनी आ जाएगी 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद में कितना अंतर हो गया 14 वर्ष। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 14 वर्ष। अब अपने को देखना क्या, इनके रेशो का अंतर देखना। 4 और 5 में कितना अंतर है 1, 5 और 6 में कितना अंतर है 1। तो यदि रेशो का अंतर समान हो तो ये रेशो का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, जो भी वर्ष दे रहा है इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 रेशो का अंतर है, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 14 वर्ष। ये हो गया अपने पास 1 रेशो बराबर 14 वर्ष। लेकिन पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। बी की 7 वर्ष पूर्व की आयु है 5 रेशो और 7 वर्ष बाद का रेशो क्या अच्छे, लेकिन वर्तमान आयु नहीं है। तो हम यदि इस 14 को 5 से गुणा कर देंगे तो उसमें 7 जोड़ देंगे, और यदि 14 को 6 से गुणा करेंगे तो 7 घटा देंगे, क्योंकि वर्तमान आयु क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच में होगी 7। यदि 7 वर्ष पूर्व की ये रेशो है 5, वर्तमान ज्ञात करना तो कितना जोड़ देंगे 7, और 7 वर्ष बाद का रेशो 6, और यदि वर्तमान ज्ञात करना तो क्या कर देंगे इसमें से 7 घटा देंगे। तो 1 रेशो बराबर 14, तो 5 रेशो बराबर कितना हो जाएंगे 14 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएंगे 70। ये तो हो गई अपने पास 70 वर्ष कब की हो गई 7 वर्ष पूर्व की। लेकिन अपने को क्या ज्ञात करना वर्तमान की। वर्तमान क्या हो जाएगी इस 7 वर्ष पूर्व में क्या जोड़ देंगे 7, 70 में क्या जोड़ देंगे 7 बराबर कितना हो जाएंगे 77 वर्तमान की आयु हो जाएगी। यदि इस 14 को 6 से गुणा करेंगे तो 14 गुणा कितना हो जाएंगे 6 बराबर कितना हो जाएंगे 84। लेकिन ये कब की है 7 वर्ष बाद की। यदि वर्तमान ज्ञात करने तो क्या कर देंगे इसमें से 7 घटा देंगे, तो भी क्या हो जाएगा 77, मतलब किससे भी गुणा कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। मतलब दो व्यक्ति, एक तो है रमेश और एक है उसका पुत्र। पुत्र कौन है राहुल, तो अपने पास लिख देना रमेश और राहुल। अपने पास प्रश्न में दे रखा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। मान लीजिए राहुल की आयु 1 वर्ष है, तो रमेश की आयु क्या हो जाएगी उसके पुत्र से 4 गुना, एक का 4 गुना क्या हो जाएगा 4 वर्ष। तो मतलब अपने पास रमेश और राहुल की आयु में क्या अनुपात हो जाएगा 4:1। लेकिन प्रश्न के अंदर दे रखा है ये तो क्या वर्तमान क्या हो जाएगी वर्तमान। तो प्रश्न में दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, मान लीजिए रमेश की आयु 1 थी, तो राहुल की आयु 1 थी, तो रमेश की कितनी हो जाएगी 9, क्योंकि रमेश की आयु कितनी थी 5 वर्ष पूर्व 9 गुना थी। तो ये कब थी 5 वर्ष पूर्व। अपने पास क्या हो जाएगा कि रमेश और राहुल की वर्तमान आयु में अनुपात है 4:1 और 5 वर्ष पूर्व कितना था 9:1 था। जैसे ही अनुपात प्राप्त हो गया, अब इनका अंतर देखना है। यहाँ पे क्या लिखना 5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ से अंतर देखना वर्तमान और 5 वर्ष पूर्व में कितना अंतर है 5 वर्ष का। अब अपने को क्या देखना है इसके रेशो में अंतर। इसका रेशो में अंतर क्या हो जाएगा
5 का और इसमें क्या है 0 का। यदि रेशो में अंतर समान नहीं हो तो क्या करेंगे, इसके रेशो में अंतर समान करेंगे। रेशो में अंतर समान कैसे करेंगे, इनका अंतर देखेंगे। 4 और 1 का अंतर कितना 3 और 9 1 और 1 का अंतर कितना 8। जैसे ये अंतर प्राप्त हो, इसको जो ये 3 प्राप्त हो इसको तो नीचे वाले से गुणा कर देंगे और जो 8 प्राप्त हो इसको ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो कीजिए गुणा, 8 चौके 32 अनुपात 8 और 3 से गुणा करेंगे किसको 9 और 1 से, 9 तरीके 27 9 गुणे 3। ये हो गए अपने पास वर्तमान और ये हो गए अपने पास 5 वर्ष पूर्व। अब इसके अंदर रेशो के अंदर जो अंतर हो गया समान, 32 और 27 में अंतर कितना का 5 का, 8 और 3 के अंदर कितना का अंतर 5 का। मतलब यदि अपने पास रेशो का अंतर समान है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रेशो का अंतर समान करेंगे। अपने पास रेशो का अंतर समान हो गया। जैसे ही रेशो का अंतर समान प्राप्त हो गया, अब अपने पास जो 5 रेशो बराबर कितने वर्ष के बराबर दे रखा, 5 रेशो बराबर दे रखा 5 वर्ष के बराबर। तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 1 वर्ष। ये हो गया अपने पास 1 रेशो का अंतर किसके बराबर हो गया, 1 रेशो बराबर 1 वर्ष हो गया। लेकिन अपने पास पूछ रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान आयु क्या, इसकी वर्तमान आयु का रेशा कितना, रमेश की का 32 और राहुल की कितना रेशो 8। यदि अपने को रमेश की ज्ञात करनी है तो रमेश के रेशो से गुणा कर देंगे। 1 रेशो बराबर 1 वर्ष है तो 32 रेशो बराबर कितना हो जाएंगे 32 वर्ष। तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 32 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले जो भी अनुपात दे रखा है वो लिख देना। लिखने के बाद क्या करना, अपने को रेशो का अंतर देखना है। यदि रेशो का अंतर समान नहीं है तो उसको समान करना। समान कैसे करेंगे, इसके अंतर से तीसरा गुणा कर देंगे। समान होने के बाद जो रेशो का अंतर है जितने वर्ष के बराबर दे रखा उसके हिसाब से निकाल लेंगे, 1 रेशो बराबर निकाल लेंगे। इसके बाद जिसका निकालना उसके रेशो से उसको गुणा कर देंगे। इसके बाद चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है अपने पास, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रम से 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। दो व्यक्ति है, एक तो मीरा और एक है प्रिया। कौन से, मीरा को एम से लिख दिया, प्रिया को पी से लिख दिया। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 3:4। कब की है, वर्तमान की। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा 3:4। लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। कब कितना था 4:7। ये कब था, 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा। मतलब मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 3:4 और 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा 4:7। तो इसके अंदर अंतर कितना हो गया, वर्तमान और 10 वर्ष पूर्व के अंदर अंतर कितना का हो गया, तो 10 वर्ष क्या लिख देंगे, क्योंकि 10 वर्ष का अंतर हुआ तो 10 वर्ष क्या लिख देंगे यहाँ पर। अब अपने को क्या देखना है कि इनके रेशो का अंतर देखना है। 3 और 4 में कितना का अंतर है 1 का, और 4 और 7 में कितना का अंतर है 3 का। यदि इनके रेशो का अंतर समान नहीं है और यदि इनके रेशो का अंतर समान है तो इसके रेशो का अंतर समान करना पड़ेगा। अब समान कैसे करेंगे, इनका अंतर देखना। 3 और 4 का अंतर कितना है 1 और 4 और 7 का अंतर कितना है 3 का। जो ही अंतर प्राप्त हुआ इसको गुणा कर देंगे। ऊपर वाले अंतर को नीचे वाले से कर देंगे और नीचे वाले अंतर को ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। तो कीजिए गुणा। तो मीरा और इस 3 को किससे गुणा करेंगे, 3 और 4 से, 3 तरीके 9, 3 चौके 12। ये कर दिया। ये गुणा करने के बाद अभी इस 1 को किससे गुणा करेंगे, नीचे वाले रेशो से। तो कितना हो जाएगा 4 × 7। तो ये हो गई अपने पास वर्तमान और ये हो गई 10 वर्ष पूर्व। अब जो अंतर है ये अंतर अपने पास समान प्राप्त हो गया। ऐसा क्यों किया कि इसके जो रेशो का अंतर है उसको समान करने के लिए। 9 और 4 में कितना का अंतर है 5 का, और 12 और 7 में कितना का अंतर है 5 का। लेकिन ये कितना दे रखा है अपने पास 10 वर्ष में दे रखा है। 10 वर्ष में 5 रेशो का अंतर, मतलब 5 रेशो बराबर कितना हो गया अपने पास 10 वर्ष। तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ये अपने 1 रेशो बराबर कितना वर्ष हो गया 2 वर्ष। लेकिन पूछ रहा है अपने पास मीरा की आयु कितनी होगी। मीरा की 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। अपने पास दे रखा है कि इनकी मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा 9:12 और 10 वर्ष पूर्व की दे रखा, लेकिन 5 वर्ष की देन नहीं दे रखा। तो अपने को सबसे पहले किसकी ज्ञात करेंगे, वर्तमान की। वर्तमान की ज्ञात करने के बाद उसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष बाद की अपने पास आयु प्राप्त हो जाएगी। तो मीरा की वर्तमान आयु का रेशो क्या दे रखा 9 दे रखा। तो मीरा की ज्ञात करनी है अपने पास 5 वर्ष बाद की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मीरा की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। मीरा की वर्तमान आयु का रेशो कितना दे रखा 9 और 1 रेशो बराबर कितना 2 वर्ष। तो 9 रेशो बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 9 × 2 बराबर 18 वर्ष। कितना हो जाएगा 9 रेशो बराबर हो जाएगा। लेकिन ये 18 कब की है, वर्तमान की। लेकिन प्रश्न के अंदर पूछ रहा है 5 वर्ष बाद की। वर्तमान की आयु 18 है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 18 + 5 बराबर 23 वर्ष क्या हो जाएगी मीरा की वर्तमान आयु हो जाएगी। ये था दोस्तों आयु संबंधित प्रश्न। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।